हैं कि ठाकुर जी अपने अत्यंत अत्यंत व्यस्ततम कार्य को छोड़ के सामने आ जाते हैं सुनने के लिए। इतना प्रिय ठाकुर जी को गीत गोविंद है। एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उनके एक हिंदू मित्र थे। हिंदू मित्र से उन्होंने कहा कि मुझे आपके परमात्मा को एक बार देखना है, कोई तरीका है? तो हिंदू मित्र ने गीत गोविंद दिया और कहा कि आप इसका पाठ करो, बस सामने एक खाली आसन रखना और ये भाव रखना कि ठाकुर जी इस पर बैठे हैं और करते रहना 15 दिन, 10 दिन, महीना, साल। अब जब ठाकुर जी की इच्छा होगी अनुभव कराएंगे। तो वो मुस्लिम मौलवी जी जो थे रोज गीत गोविंद करते थे, आसन लगा के करते थे। लेकिन एक बार उनको बादशाह का बुलावा आया तो इतनी जल्दी में थे, याद तो गीत गोविंद उनको हो गया था, आज वो पाठ नहीं कर पाए और घोड़े पर बैठ करके बादशाह के पास जब जा रहे थे तो घोड़े पर बैठे बैठे ही गाने लगे। कहते हैं जब वो घोड़ा चला रहे थे तो एक सांवरा सलोना बालक छोटा सा घोड़े के बगल में द्रुत गति से दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते घोड़े के आगे आगे उल्टा दौड़ने लगा। तो मौलवी जी चलते चलते बोले, कौन हो भाई, इतनी तेज गति से उल्टे क्यों दौड़ रहे हो? तो बालक बोले, रोज तो आसन लगायो करतो, आज तेने आसन ना लगायो और जोर जोर ते गारो है तो मुझको दौड़ दौड़ के सुनना पड़ रहा है। मौलवी जी घबरा गए, तुरंत अपना घोड़ा रोका, बोले आप परमात्मा हैं? ठाकुर जी बोले, मुंह पे घनेरे काम धरे, अब ये ना बताऊंगा परमात्मा हूं कि ना, जल्दी पूरा कर। और वो मौलवी गाने लगे, ठाकुर जी प्रसन्न होकर सुने और जैसे ही गीत गोविंद पूर्ण हुआ ठाकुर जी अंतर में। इसका मतलब इतना प्रिय है ठाकुर जी को। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ रात्रि में जब सोते हैं तो पूरे दिन उनके श्रृंगार होता है, लेकिन रात में वो गीत गोविंद लिखे हुए वस्त्र को पहनते। आज भी गीत गोविंद पहन के ही सोते। मेरे पास है, मैं दिखाता हूं। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी के रात में पहनने वाला वस्त्र है। रात्रि को इसी को पहनते हैं और इसमें उड़िया भाषा में पूरा गीत गोविंद लिखा। हमारी भागवत जी इसी में शयन करते हैं। तो कम से कम यहाँ आने वाले जितने भी वैष्णव हैं, कथा सुनने वाले, आज हमारी कथा विश्राम हो रही है, हमको दक्षिणा दो। क्या कि अगली साल जब हम आए तब तक गीत गोविंद याद कीजिएगा। और गीत गोविंद में है तो बहुत सारी अष्टपदियां, लेकिन ये वाली बहुत सरल है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। YouTube पर सब जगह ये अवेलेबल है। और प्रेम से रोज रात्रि में ठाकुर जी को, अपने घर के ठाकुर जी को शयन कराते समय लाइट सारी बंद कर दीजिए, 2 दिया जला दीजिए। धीमे धीमे ठाकुर जी आपको देख रहे हो, आप ठाकुर जी को देख रहे हो, और तब गाइए, हे श्रित कमला कुच मंडल व्रत कुंडल व्रत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे।
दूषण चित दूषण समर शमित दस कंठ जय जय देव हरे। समर शमित दस कंठ जय जय देव हे अभिनव जलधारा सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हे तव चरणे प्रणतावयम् इति भावये इति भावये कुरुकुशलं प्रणतेश जय जय देव हरे। गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हे श्री जय देव भगवेरुदितं कुरुते मुदं कुरुते मुदम् मङ्गलमञ्जुल गीतं जय जय देव हरे। मङ्गलमञ्जुलगीतं जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा। हे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला
को लाला, यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल, नंद जी को लाला, यशोदा दुलारा। जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, रक्षमा जगन्नाथ 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 रक्षमा। जय जय महाबाहु महाबाहु महाबाहु, पाहि मां। महाबाहु 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 पाहि। जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, रक्षमा। भुजा उठा के गाओ। जय जय महाबाहु महाबाहु महाबाहु, पाहि मां। जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, रक्षमा। जय जय महाबाहु महाबाहु महाबाहु, पाहि मां। जय जय देव हरे, ओ जय जय देव हरे, ओ जय जय देव हरे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बलभद्र सुभद्रा मैया की, नीलाचल धाम की, श्री जगन्नाथ धाम की, समुद्र नारायण भगवान की, नील चक्र की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, रजरानी की, रसरानी की, महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधा गिरधर लाल की। परम मंगल में वाह क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री राधा गिरधर लाल जी की परम कृपा से हम आप सब लोग ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एकत्रित होकर के हरि चर्चा का ये आनंद रस ले रहे हैं, जिसका आज विश्राम दिवस है और वियोग दिवस है। अब पुनः एक साल की प्रतीक्षा आपकी आज से प्रारंभ होगी।
एक साल बहुत होता है, बहुत कुछ बदल जाता है, व्यक्ति का चेहरा बदल जाता है, लोगों के घर बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, विकार बदल जाते हैं, परिस्थिति बदल जाती है। लेकिन भले ही बहुत कुछ बदला हो पिछली कथा से अब तक भी, लेकिन यहां आप वैसे ही बैठे हो जैसे पिछली कथा में बैठे थे, जैसे उस समय थे वैसे ही यहां अभी भी वैसे ही बैठो। भले ही घर में टेंशनें बढ़ गई और भी कुछ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन कथा का जो ये हमारी आपकी बैठक है, यहां आप वैसे ही हो जैसे पिछले साल थे और वैसे ही अगले साल भी रहने वाले हो। दुनिया की हर परिस्थिति में आपके साथ जो चल रहा है वो दिखने लगेगा, लेकिन यहां सब प्रसन्न लगते हैं, यहां सब आनंद में लगते हैं, यहां सब सुख में लगते हैं, और यही आनंद श्री कृष्ण है। कभी कभी मन होता है कि ऐसी स्थिति जो ये 3 दिन बनी या हमारी 7 दिन की बनती है, ये हरदम बनी रहे, कथा चलती रहे। रोज शाम को 4:30 का बहाना आपको देके 6 बजे आया करूं मैं, और फिर 6 से 8 कथा सुनाया करूं मैं, फिर उसके बाद आप लोग प्रसाद पाया करो, अपने अपने घर को जाया करो, सुबह उठ के काम किया करो, फिर 4:30 बजे आया करो। कितना अच्छा होना कि पूरी हमारे शेष जीवन किसी का 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 100 वर्ष का ऐसे ही निकल जाए, तो ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा लगने लगेगा। फिर बढ़िया लगेगा, चलो यहाँ अच्छा है कि शाम को जाते हैं, रोज कुछ सुनते हैं, कुछ अच्छा भाव प्रकट होता है, सुख है। आज यहां विश्राम करेंगे कथा। कल हम जा रहे हैं होबार्ट, तस्मानिया। पहले पिछले साल तो वहां कथा भी की थी, लेकिन इस साल कथा नहीं है, केवल एक मीट एंड ग्रीट जैसा है, और थोड़ा होबार्ट में सांस लेने जा रहे हैं। सुना वहां बड़ी जो है शुद्ध हवा है, तो थोड़ी हवा लेने जा रहे हैं। 2 दिन वहां रहेंगे, फिर उसके बाद एडिलेड में कथा का प्रारंभ 8 से है ना, एडिलेड में 8 से है, 9 से 9 और 10 है ना, 9 और 10 तारीख को एडिलेड में कथा 2 दिन की रहेगी। फिर एडिलेड से जाएंगे लोगान, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन के बीच में, वहां पर भी 2 दिन है, हाँ वहां पर भी 2 दिन कथा करेंगे। फिर उसके बाद सिडनी में विश्राम के दिवसों में कथा 17, 18 और 19, 3 दिन का सिडनी में क्रम रहेगा। तो आप लोगों के लिए सहूलियत है। बहुत ज्यादा बेचैनी लगे आज कथा के बाद, लगे कि मन नहीं लग रहा, तो एडिलेड आ जाना, और मन करे तो गोल्ड कोस्ट आ जाना, और ज्यादा मन करे तो सिडनी में भी आ जाना। काम तो साल भर करना है, सिक लीव डाल दीजिए, अपने बॉसेस को बोल दीजिए कि महाराज काले नाग ने डस दिया है। बोलेंगे कि वैसे तो सर्प की प्रजाति बहुत है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मेलबर्न वगैरह में नहीं है। नहीं, वृंदावन के कालिया ठाकुर आए थे, उन्होंने डस दिया है। इसलिए डॉक्टर ने 19 तक बेड रेस्ट बताया है। हमेशा थोड़ी मिलना है ऐसा आपको। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में कथाएं होती रहती हैं। इस साल तो बहुत सारे वैष्णव हमारे भारत के सब यहाँ आए, सब आते ही रहते हैं, लेकिन ठीक है, भक्ति पद तो एक ही बार आता है ना, तो ले लीजिए, 19 तक की छुट्टी ले लो, चल दो सब जगह हमारे साथ। भारत तो नहीं ले जा सकते आपको, लेकिन जब तक ऑस्ट्रेलिया में आओ सब जगह आनंद करेंगे खूब। हम तो पूरे दिन उधम मचाते हैं। भारत में तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है सब जगह, यहाँ थोड़ा कम जानते हैं ना लोग, तो जाएंगे अपने सब सखा मंडली के साथ, खेलेंगे कूदेंगे, खूब नाचते गाते हैं, हंसी करते हैं, शाम को आके फिर कथा सुनाते हैं। कितना बढ़िया जीवन है। ऐसा जीवन सबको मिले जैसा ठाकुर जी ने हमको दिया है। हरि चर्चा, हरि स्मरण, हरि भक्ति, और उसके साथ में सात्विक भोजन, सात्विक आहार, सात्विक लोग, सात्विक विचार, सात्विक मन, और इन सब के बीच में हंसना, खेलना, आनंद करना। भगवान करे कोई की नजर हमको ही नहीं लग जाए, सब प्रसन्न
ताकि हम ऑस्ट्रेलिया, पता है, गलती से आए थे हम, और अब वो गलती हमारी जो है अब कितने लोगों को आनंद दे रही है। मैं तो क्या नहीं, मैं तो समझूंगा, आप मत समझो। लाली कह रही है इसको गलती मत समझो। नहीं नहीं, गलती नहीं, मतलब ऐसा कोई हमारा आने का क्रम नहीं था। हम तो अच्छा जी, जय हो, बहुत बढ़िया। आप लोग तो खूब डॉलर कमा रहे हो, हम तो ना, हमारी कोई दक्षिणा फिक्स होती है, ना हमारी कोई कथा की फीस फिक्स होती है। हम तो जैसे तैसे, जो कोई दे दे तो मना नहीं करते, कोई ना दे तो मांगते नहीं, ऐसी स्थिति में रहते हैं। वहां भारत में भी बहुत कथाओं का क्रम चलता है, वहां पर भी जाना पड़ता है, लेकिन अच्छा है। एक बार तो आएंगे इस साल में, 2 बार ना आ सकें तो 1 बार तो आएंगे। भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया पिछले साल स्टेब्लिश हुआ था यहाँ पर, और कोई ऐसा नहीं, अभी तक सदस्य नहीं बने हमारे कि ये महामंत्री हैं, ये मंत्री हैं, ये सब करना ही नहीं, क्योंकि मैं कमेटियों में जाके देख चुका हूं ना कितने लड़ते हैं आपस में। केवल पदवियों की लड़ाई चलती रहती है कि ये कोषाध्यक्ष है, ये वो है, ये वो है, वो है। ये सब नहीं करना। आज हमारे राम जी, हमारे बंटी जी, हमारे धर्म जी, सब लोग लगे रहते हैं, शांतनु जी आदि, सब लोगों को हम एक ही बात कहते हैं, नहीं ताली नहीं बजाओ, उनको अभिमान नहीं कराना है। मुझे इसी चीज का डर लगता है कि किसी को कभी अहम ना हो जाए कि हम चला रहे हैं, सब कोई नहीं चला रहा है। ठाकुर जी जिस दिन टेंटिया पकड़ लेंगे ना, कुछ नहीं चल पाएगा। इसलिए अभिमान नहीं, पर ये सब बहुत मेहनत करते हैं। इन सबसे एक ही बात कह रखी है कि अगर वहां व्यवस्था बने कथा की तो करेंगे, नहीं बने तो भारत के भक्तिपथ अकाउंट से कुछ दे देंगे, कर लेंगे, लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाना। कोई कहे कि हम सेवा करना चाहते हैं, प्रसाद की, हॉल की व्यवस्था, महाराज जी को लाने की, ले जाने की, टिकट्स की, सबकी, मैंने कहा तो ही करना है, लेकिन कभी टिकटिंग नहीं करनी कि इतने रुपए की टिकट हो, $20 की, $100 की, 50। कोई सेवा करे तो ठीक है, सेवा करने वालों को वेलकम करना। क्यों? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य धन अर्जन करना नहीं है, उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, और यहां पैसा कमा के कुछ बनाना नहीं है। वैसे मन तो था कि मैं सिडनी कैनबरा के बीच में कहीं एक व्रज जैसा छोटा जैसा कुछ बनाएंगे कभी ना कभी उसको। वहां एक ब्रज सेंटर, भक्तिपथ ब्रज बनाने का एक भाव है कि भारत से संत जन आते हैं सिडनी में, कहीं भी आते हैं, तो उनके लिए एक स्थान बन जाए। हमारे आजकल आप सब लोग तो ठीक हैं, पर आप सबके बच्चों को हिंदी नहीं आती, आप सबके बच्चों को कल्चर नहीं पता, आप सबके बच्चों को बहुत कुछ नहीं आता। ठीक है, हम बच्चों को क्लासेस में भेजते हैं, उनको श्लोक याद करा देते हैं, पर 16 वर्ष के जब वो हो जाएंगे ना, तो फिर ये सब चीजें काम नहीं आने वाली जो 8 वर्ष, 12 वर्ष और 13 वर्ष में काम आई थी। तो उन लोगों के लिए एक वहां पर सेंटर बने जहां उनको वैदिक नॉलेज दी जाए, अपने शास्त्रों के बारे में, सनातन के बारे में, वो सब किया जाए। उसके लिए करेंगे जब, और उसके लिए भी कोई हाय तौबा या फिर पीछे नहीं पड़ना किसी के। लाल जी चाहेंगे तो वहां वो भी क्रम बनेगा। तो उद्देश्य क्या है? सबका मैं बोल दूं तो अटपटा लगता है, पर जो भी हमारी कथा सुने उसका ये अंतिम जन्म हो, कथा सुनकर के वो ऐसा नियम धारण कर ले, ऐसा नियम धारण कर ले, ऐसा स्वभाव बना ले, अपने आप का निर्माण ऐसा कर ले कि बस यही मेरा अंतिम जन्म है, मुझे यहां सब हिसाब बराबर करके निकलना है, फिर आना नहीं, श्री जी के चरणों में रहना है। हमारा ये उद्देश्य रहता है। मैं सबको ये बात बता दूं, जाग जाइए, थोड़ा चेत जाइए, मत करिए किसी के साथ छल, मत करिए कपट, मत करिए ईर्ष्या, मत करिए क्रोध, ना काम में इतना डूबिए। क्यों? हमारे पिछले हिसाब ही बहुत ज्यादा हैं, उनको तो हम कुछ सेटलमेंट कर नहीं पा रहे, इस जन्म में और हिसाब बढ़ा लेंगे अपना।
घूमते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार 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 जन्म होता है हमारा। और ये तो सौभाग्य कि चलो मानव बन के आए, तो मानवों की माताएं समय से खाती हैं, समय से पीती हैं, सोती हैं। जब गर्भ में बालक हो, कुत्ता बिल्ली आदियों के गर्भ में जब जाते हैं ना, तो वो समय से खाते पीते कैसे रखते हैं अपने गर्भ को। और आपको शायद पता हो कि एक साथ 5-6 बालक जन्म होते हैं, और कभी कभी उनको इतनी तेज भूख लगती है तो वो अपने एक बालक को खा भी जाते हैं। वात्सल्य नहीं होता मां में। और सब किससे चलता है? हमारे पूर्व के प्रारब्ध से। इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम इसी जन्म में भोग लेते हैं, नहीं तो कई बार इस जन्म में जो किया सब रखा रहता है अगले जन्म के लिए, अगले जन्म में भोगते हैं। और तब हम यही चिंता करते रहते हैं, मैंने किया क्या, ये हो क्यों रहा है मेरे साथ। जैसे भीष्म पितामह चिंता में पड़े, जब बाणों की सैया में लेटे थे, तो भगवान से कहते हैं मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो फिर ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण रोम रोम में बाण लगाया, मेरे बाणों की सैया पर लेटा दिया, मुझे बाणों के बिस्तर पर लेटा हूं मैं। इतनी कष्टप्रद मृत्यु मुझको देने का कारण जान सकता हूं मैं? 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे याद है। तो भगवान कहते हैं 101वें जन्म का याद है? भीष्म पितामह बोले 101वें जन्म का याद नहीं है। तो बोले तुमने 101 जन्म पूर्व एक पाप किया था, वो तुम भोग रहे। भीष्म पितामह सिर पकड़ के बैठ गए, बोले इतना पुराना भोग रहा हूं आज? ठाकुर जी बोले हाँ। अच्छा, एक बात आपके सामने स्पष्ट कर दूं, कई बार हम लोग देखते हैं कि हर प्रकार से संसारी जीवन जीने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा सुखी है। हम यहां नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, सात्विक आहार बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं, समय से सोते समय से उठते हैं। हमारे जीवन में आए दिन कष्ट आता रहता है। और जो व्यक्ति मांसा आहार करता है, गलत वस्तु पीता है, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, पर स्त्री पर पुरुष गमन करता है, जो जो यहां पर भोग की वस्तुएं सबका सेवन करता है, वो हमसे ज्यादा सुखी लगता है। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब बालक बहुत पढ़ाकू होता है ना, कई बार ऐसा 1,00,000 बालकों में एक बालक होता बहुत पढ़ाकू होता है, तो वो अपनी आगे वाली क्लासेस को भी पढ़ लेता है, 9th में होते हुए 10th को भी पढ़ लेता है। कई बार हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था कि कोई 8th क्लास में बालक इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो प्रिंसिपल उनके माता पिता को बुला के कहते इसको 9th पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप कहो तो हम इसको एक क्लास स्किप करा के सीधे 10th में कर लें। बोला हाँ कर लीजिए। कई बालक ऐसे होते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति नाम जप करने लगता है, व्यक्ति भक्ति साधन करने लगता है, व्यक्ति अपने जीवन में सात्विकता लेकर के आने लगता है, भगवत आराधन में ज्यादा लग जाता है, तो ठाकुर जी को लगता है अभी इसको 5 जन्म और लेने। पूर्व के किए हुए प्रारब्ध कब पूरे होंगे? जब ये 5 जन्मों में उनको भोग लेगा। लेकिन अब ये इतना नाम जप आदि सब करने लगा है, क्यों 4 बार और भेजा जाए? एक बार में ही सब खत्म करवाओ। अगले दिन से ही कष्ट आना प्रारंभ, अगले दिन से ही विपत्ति, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, वो सब आने लगती है। क्यों? ठाकुर जी चाह रहे हैं कि भाई इतनी बार मुझसे दूर नहीं जाना, ये अंतिम है, इसको पूरा करके निकलो यहां से, आ जाओ। आप कहेंगे महाराज जी इतने कष्ट आते हैं कथा सुनने के बाद, तो फिर हम कथा सुनना बंद कर दें? नहीं। नाम जप करना बंद कर दें? नहीं। नाम जप कीजिए, कथा सुनिए, सब क्रियाएं कीजिए जो भी आपके आचार्य, गुरु और वैष्णव जन बताते हैं। क्यों? कष्ट तो आएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जितना प्रभाव पहले होता था उतना अब नहीं पड़ेगा। मैंने कैसे कैसे लोगों को देखा है, बिना कुर्सी के बैठ नहीं सकते, बिना इस ब्रांड के कपड़े पहन नहीं सकते, बिना इतना नमक मिर्च नींबू नहीं पड़ा हो तो भोजन नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो रह नहीं सकते, ऐसा ना हो तो खा नहीं सकते। लेकिन वैष्णव बनने के बाद पड़ी रहूं कुंजन के कोने, पड़ी रहूं
के कोने श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। अरे मीराबाई के बारे में जब सुनते हैं तो एक बात और दिमाग में रखा कीजिए, राव दूधा जी की पोती हैं वो। राव दूधा जी कौन है? मेड़ता के राजा। सोने के पलंग पर सोती हैं मीराबाई। ऐसे ऐसे आभूषण पहन करके चलती हैं कि उन आभूषणों को कोई देख लेता है ना तो दूसरे राज्यों की रानियां शर्मा जाती हैं मीराबाई की सुंदरता के आगे। सुंदर कितनी है मीराबाई, इतनी सुंदर हैं कि कोई एक बार उन्हें देख लेता है तो देखता रह जाता। अच्छा, मीराबाई की सुंदरता की एक बात और, नेत्र इतने सुंदर, नासिका इतनी सुंदर, ओष्ठ इतने सुंदर, मुखमंडल इतना सुंदर, लेकिन संसार की सुंदरता देख करके मन में क्या आता है? संसार में किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है काश ये हमारा हो जाए, कितना सुंदर है, ठाकुर जी ने इसको कितने आराम से बनाया होगा, तराश के बनाया है। या फिर ज्यादा ही संसारी जीव होता है तो उसके अंदर काम, वासना आदि आदि प्रकट होने लगती है। लेकिन बाईसा की सुंदरता कैसी है? देखते ही व्यक्ति के पलक झपकना भूल जाते हैं, नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, और कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो चित्त में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं बाईसा को देख करके। ऐसा रूप है उनका। राव दूधा जी की नातनी है, बड़े घर की है, लेकिन जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन ओ मैं बैरागूंगी, हो, मैं बैरागन ओ मैं बैरागूंगी। हो बाला। मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन होंगी मैं बैरागूंगी। ऐसा होता है जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो बाईसा किसी और को रिझाने के लिए तैयार नहीं होते, किसी और को खुश करने के लिए कर्म नहीं करते, किसी और को प्रसन्न करने के लिए बोलती नहीं, चलती नहीं। उनकी एक एक गतिविधि, जिन भेषा मेरो साहिब रीझ, जिन भेषा मेरो साहिब रीझ, ओ जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ, जिन भेषा मेरो साहिब रीझ, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैराग। हमारे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में भी बहुत सारे वैष्णव तिलक स्वरूप लगा के आते हैं। इनको देख के क्या लगता है आपको? अरे ये उन वाले महाराज जी के शिष्य हैं, ये उन वाले महाराज जी के चरणाश्रित हैं, ये व्यास जी के शिष्य हैं, आदि आदि। नहीं,
किसी के सिंदूर को देख के आप उसके पति का नाम नहीं लेते कि उनकी पत्नी है। आप बस सिंदूर देख के समझ जाते हो कि ब्याही ठ्याई है, सौभाग्यवती है। ऐसे ही किसी के माथे पर उर्द पुंड देख करके समझ जाए करो गोपाल जी के हो गए हैं, ब्याहे ठ्याए हैं। सूने माथे वाले बुरा नहीं मानना, जिनके माथे पर कोई तिलक नहीं वो बुरा नहीं मानना, लेकिन हाँ बहुत बूढ़े हो जाओगे, युवावस्था में ही ब्याह कर लीजिए गोपाल जी से, हो जाइए चरणाश्रित और अपने इस ललाट को सौभाग्य दीजिए, रज स्थापित होने का, कुमकुम स्थापित होने का, ठाकुर जी के चिन्ह स्थापित होने का। और फिर गाइएगा, जिन भेषा मेरो साहिब रीझ, जिन भेषा मेरो साहिब रीझ, जिन भेषा राधा रमण जूरी जय, जिन भेषा राधा रमण जूरी जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी जय, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही वेश धरूंगी, अरे हाँ मैं बैराग होंगे, मैं बैराग क्यों? ओ प्राण हमारा महाबसत है, प्राण हमारा वहाँ वसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ वसत है, ओ यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली को। वैसे ये पंक्ति तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति को गानी चाहिए। आप सबका तन रहता ऑस्ट्रेलिया में, प्राण तो वृंदावन में ही रहते हैं सबके। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ वसत है, ओ यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली को। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है, कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैराग होंगे, मैं बैराग होंगी, ओ वाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग होंगी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं कैसे बैरागी बनोगे आप? अरे बैरागी का मतलब वैराग्यवान नहीं, नाथ को जो प्रिय होगा वो सब बनने को तैयार है, बस वो राजी रहे हमसे। थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, हे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। क्यों? अरे पैरण लागे सांवरा